आपने देखा होगा कि हर साल फरवरी में गवर्नमेंट अपना बजट अनाउंस करती है। जो अनाउंस तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन उस बजट को बनाने के पीछे इकोनॉमिक्स का हाथ होता है। आपने देखा होगा कि डॉलर्स का रेट कभी बढ़ते जाता है, कभी रुपये महंगा हो गया, डॉलर 70 हो गया, 80 हो गया। इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। आपको लोन लेना है और इंटरेस्ट रेट कभी महंगा पड़ रहा है, कभी इंटरेस्ट रेट सस्ता पड़ रहा है, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स का हाथ है। तो अगर आप अपने लाइफ में आसपास देखोगे तो आप इकोनॉमिक्स से घिरे हुए हो। तो इकोनॉमिक्स हमारे हर जगह इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स एज अ करियर के बारे में जानने के लिए तैयार हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एज अ करियर। तो मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे भी आया था कि सर इकोनॉमिक्स एज अ करियर क्या होता है, प्लीज हमें इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आइए बच्चों, आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है। जैसा आपने इंट्रो वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बोला कि इकोनॉमिक्स हमारे हर जगह है। आप जहां भी जो भी करते हो, जो भी चीज करते हो, वहां पर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमी क्या होता है बच्चों? इकोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना अर्निंग करते हैं, जिसमें वो कमाते हैं पैसा खर्च करते हैं और वो सेविंग भी करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को पहले ऐसे समझो कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स है और आपको उसको यूज करना है, सपोज आपके पास जेब में 100 रुपए पड़े हुए हैं और आपको डिसाइड करना है कि उसको 100 रुपए को कहां खर्च करना है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग होगा ना, ये इकोनॉमिक्स के तहत होगा, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग फैक्टर, यूटिलिटी एनालिसिस और वगैरह अलग अलग चीजों से समझते हैं। तो ये डिसीजन जो आप लेते हो वो इकोनॉमिक्स के दायरे में आता है। किसी भी चीज का आप जानते हो कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है नहीं, तो उस लिमिटेड रिसोर्स को आप यूज कैसे करोगे, तो वो जो यूज है वो डिसीजन इकोनॉमिक्स के तहत आता है। स्केयरसिटी, जहां भी वर्ड स्केयरसिटी यूज हो जाए कि किसी भी चीज का स्केयरसिटी है, तो अगेन वहां पे इकोनॉमिक्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमी अगर हम पहले समझे, इकोनॉमी होता क्या बच्चों, तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिससे लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपना अर्न करते हैं और जीते हैं। अच्छा, अब ये समझना हो सकता है आप अगर इकोनॉमिक्स से नहीं हो तो आपके लिए थोड़ा सा अजीब सा बात हो सकता है। चलो हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं इकोनॉमिक्स आप कहां कहां देखते हो अपने रियल लाइफ में, आसपास में। आपने ये वर्ड काफी सुना होगा बच्चों, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि जितना भी गुड्स और सर्विसेज हमारे कंट्री में, हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, या छोड़ो डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका वैल्यू क्या है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं जीडीपी। जितना ऊपर जीडीपी जा रहा है, शायद हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए अच्छी सी बात है। चलो अभी हम लोग बाकी चीज को नहीं लेंगे कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट उसका क्या हो रहा है। अगर आपका जीडीपी ऊपर जा रहा है मतलब देश ग्रो कर रहा है। ये जो जीडीपी कैलकुलेशन आप करते हो या नेशनल इनकम कैलकुलेशन आप निकालते हो, ये निकालते कहां हो बेटे? ये निकालते सारे इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, तो जीडीपी एक वर्ड हो गया जो आपने सुना होगा शायद अपने न्यूज़पेपर में या कहीं से। दूसरे वर्ड पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर साल आपको पता है गवर्नमेंट अपना बजट अनाउंस करती है। अच्छा, गवर्नमेंट का बजट छोड़ो, हमारे घर में, मेरे घर में, तुम्हारे घर में, हर लोगों के घर में बजट बनता है कि इतना पैसा आएगा, उस पैसा को कहां कहां यूज करना है, कितने पैसे को बचाना है, कहां कितने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो ये जो डिसीजन है बजटिंग का, ये डिसीजन भी आप इकोनॉमिक्स के तहत लेते हो। हम यहां पर थोड़े से ब्रॉड लेवल में अगर बात करें, थोड़े से ब्रॉड लेवल में, तो यहां पर बेटा जो गवर्नमेंट का बजट बनता है, अब गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेस से पैसे आते हैं। उनको टैक्स से पैसा आता है, उनको और भी नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब बिना टैक्स के भी बहुत सारे पैसे उनको आते हैं। अब उस पैसा को अपने पास तो रखेंगे नहीं, वो उस पैसे को खर्च करने वाले हैं। वो कहीं पर हो सकता है आर्मी में खर्च करेंगे, डिफेंस में, कहीं वो हो सकता है हॉस्पिटल बनाने में, मतलब हेल्थ सेक्टर में खर्च करेंगे, कहीं एजुकेशन सेक्टर में खर्च करेंगे। तो ये जो बजटिंग है ना, पैसे का आना, वो पैसा कहां जाएगा, ये डिसीजन भी इकोनॉमिस्ट ही लेते हैं। इसको भी इकोनॉमिक्स के दायरे में रखा जाता है। आइए, आपने ये चीज तो पक्का सुना होगा, बहुत दफा आपने, हो सकता है आप इस बात से गुजरे होंगे कि भैया किसी भी चीज का जो सप्लाई है, सप्लाई मतलब उसका अवेलेबिलिटी कितना अवेलेबल है, और उसका जो डिमांड है, डिमांड मतलब लोग खरीदने के लिए कितने तैयार हैं। अगर ये डिमांड और सप्लाई बराबर चल रहा है तो प्राइस अच्छा बैठेगा। लेकिन अगर गलती से डिमांड थोड़ा सा ऊपर हो जाए, किसी भी चीज का, किसी भी शेयर हो जाए, गोल्ड हो जाए, दुनिया का कोई भी कमोडिटी हो जाए, अगर उसका डिमांड, कुछ एक्सेप्शन से, एक्सेप्शन को छोड़, डिमांड बढ़ चुका है और उसका सप्लाई कम है, इसका मतलब पता है क्या होगा? इसके वजह से
वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है मार्केट में बेटा, वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो ये जो डिमांड सप्लाई का स्टडी है, ये आप कहां करते हो? ये आप करते हो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आगे आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मनी सप्लाई। तो हो सकता है आप मनी सप्लाई ऐसे नहीं समझोगे, मोटा मोटी इजी लैंग्वेज में, कि जो देश की जनता होती है बेटा, जो देश की जनता एक पब्लिक है, उनके पास कितना रुपए अभी पड़ा हुआ है, उनके पास अभी के अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब अभी शाम के 5 बजे उनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ, उसको हम बोल देते हैं मनी सप्लाई। उसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा बच्चों, तो भैया वो खर्च बहुत करेंगे। अगर वो खर्च बहुत करेंगे तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगा। अगर मार्केट में डिमांड जनरेट होगा, चीजों का जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने वाला है। अब अगर इन्फ्लेशन आ गया भाई साहब, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर आरबीआई जुट जाएगी। ठीक है, आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगी, गवर्नमेंट अपने पॉलिसी निकालेगी, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, वो पॉलिसी निकाला जाएगा। तो मिला जुला के आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो गरीब तबका है या फिर वो जो लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उस प्राइस में उस चीजों को नहीं खरीद पाएंगे। तो यहां पर मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को या फिर टैक्सेशन को, इसको छेड़छाड़ करने का जो एडवाइजरी कमिटी है वो कौन है, कौन बताते हैं? ये सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को चूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में आप करने क्या वाले हो। ये जितना भी इकोनॉमिकल ब्रॉड लेवल डिसीजन हो गया, या छोटे लेवल का माइक्रो लेवल का डिसीजन हो गया, या स्टैटिस्टिकल डिसीजन हो गया, ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर में ही आने वाला है। आइए अब हम समझते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा चीज है। सिंपल सा चीज क्या है? कभी भी लाइफ में कोई भी चीज को सेल करने का डिसीजन या फिर उसको बाई करने का डिसीजन अगर आता है, भाई साहब इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। जहां सेलिंग एंड बाइंग का काम आया, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे हर जगह है, आप समझ सकते हो इकोनॉमिक्स क्यों हमारे हर जगह है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में घुसने से पहले आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसको तो चलो, सबसे पहले क्या आपको समझ में आना चाहिए बेटा, कि आपके पास 2-3 सब्जेक्ट में आपको भयानक इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स को आप इनके बिना पढ़ ही नहीं सकते हो। पहला इज मैथ्स। तो अगर आप या तो कोर मैथ्स से हैं या फिर आप अप्लाइड मैथ्स में भी हो, आपके पास मैथ्स होना चाहिए 11th और 12th में। तो आप अपने अगर अप्लाइड मैथ्स रखा है, दूसरा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। तीसरा, आपने इकोनॉमिक्स तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, तब आप पढ़ोगे कैसे? तो अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट पर अच्छे से इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथ्स में भी मजा आता है, आपको स्टैट्स में भी मजा आता है, इकोनॉमिक्स में भी मजा आता है, तो आपका करियर इकोनॉमिक्स में बहुत मजेदार होने वाला है। देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूं करियर बुरा या अच्छा नहीं होता है, आप उसको बनाते हो अच्छा या बुरा। ठीक है, कोई भी करियर में आप उठा के देख लो, एनी फील्ड इन द वर्ल्ड, उसका जो लोएस्ट लेवल पे काम कर रहा होगा बंदा होगा और जो उसके हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहा बंदा होगा, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। डिग्री दोनों ने बराबर करी है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ तो बात होगा, ताकि एक ऊपर जाता है और एक वहीं पे रह जाता है। तो ये आपके ऊपर है यार, आप कोई भी करियर को कैसा बनाते हो। ठीक है, ठीक है सर। आइए, अब अगर आप इकोनॉमिक्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो आफ्टर क्लास 12 आप क्या कर सकते हो? 3 इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट मीडियम है जहां से आप इकोनॉमिक्स में घुसते हो। पहला तो भैया बहुत फेमस है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। नाउ किसी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में इसको बीए ऑनर्स बोलते हैं, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं इसको बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करोगे तो आप वहां चेक कर लेना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको बीए इकोनॉमिक ऑनर्स बोला जाता है। ठीक है, तो आप अपने चेक कर लो, दोनों भाई बात बराबर हो जाना है। आगे आते हैं सेकेंड कोर्स। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक ऑनर्स का कोर्स है बेटा, ये थोड़ा एकेडमिक वाइज ज्यादा है। मतलब आप इसमें एकेडमिकली बहुत सारा कुछ पढ़ते हो इकोनॉमिक ऑनर्स में। सेकेंड कोर्स इज बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। बीबीए की तरह कोर्स है बेटा, बीबीए मतलब, लेकिन यहाँ बीबीए एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आप सिर्फ नहीं पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स का बिजनेस में प्रैक्टिकल यूज क्या है उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड या फिर आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल इकोनॉमिकल जो अप्लाई करते हो आप, उसके ओरिएंटेड ये कोर्स है। बहुत ही शानदार कोर्स है। आइए, थर्ड नंबर पे है ये कोर्स। तो भाई हर कॉलेज में नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको कराती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ये कोर्स दिखेगा शहीद सुखदेव कॉलेज में, जिसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप शहीद सुखदेव के बारे में जाके देखना। तो कोर्स का नाम क्या है? बीबीए एफआईए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस। तो यहां पर आप पढ़ाई करते हो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल यूज। इस कोर्स में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये बेटा एक 3 जो है ना बेसिक से मीडियम है। इसके अलावा आप कोई सा भी कोर्स करने जाओगे, चाहे आप सीए में एंटर करते हो, सीए में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस में, सीएस में जाओगे, सी में कोई भी प्रोफेशनल डिग्री में जाते हो, भाई साहब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई भी अच्छे कोर्स में आप घुस जाओ।
ठीक है, एमबीए में पढ़ोगे, एमबीए में भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक्स आपको हर जगह देखना है। नाउ अगर आप ये ग्रेजुएशन में जाते हो, इस ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हो मास्टर्स, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? तो बहुत सारे लोग मास्टर्स कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में ही, तो एमए इकोनॉमिक ऑनर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग तो डायरेक्टली मास्टर्स कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑनर्स में। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन हमेशा ओपन है एमबीए का। आई नो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑनर्स किया है और उसके बाद वो डायरेक्टली एमबीए में चले गए हैं। तो आप एमबीए भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास और भी बाकी करियर्स के ऑप्शन ओपन है। आप लॉ में जा सकते हो, या आप जहां भी जाना चाहो यार, आपको इतना नॉलेज हो जाता है, आप कहीं भी जा सकते हो। और आज का जो दौर है, यहां पर स्किल ज्यादा मायने रखता है, डिग्री थोड़ा कम मायने रखने लगा है, लेकिन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। चलो अब हम आते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स एज अ करियर चूज किया तो आप कहां कहां कौन कौन से पोजीशन पे जाके काम कर सकते हो। भैया सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही धाकड़ प्रोफाइल है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। आपने नाम सुना होगा, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन कैसे करना है, लोगों का प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए क्या क्या पॉलिसी बनाना है, क्या क्या योजना बनाना है, कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन। तो अब इसको नीति आयोग बोलते हैं। तो नीति आयोग में भी आपको इकोनॉमिक ऑनर्स में मिल सकता है, लेकिन प्रेफरेंस मिलता है आपको इकोनॉमिक ऑनर्स वाले बच्चों को। और भी डोमेन से बच्चे आते हैं उसमें, इकोनॉमिक ऑनर्स वाले बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है। सेकंड नंबर इज इकोनोमेट्रिक्स। आप बोलोगे सर ये इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है? बेटा इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो आपको बताना पड़ेगा कि सपोज करो कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, तो रशिया यूक्रेन के वॉर से क्या इफेक्ट आएगा, कौन कौन सी इकोनॉमी में, इंडिया में क्या इफेक्ट आएगा, शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा, आरबीआई की पॉलिसी में क्या इफेक्ट आएगा, डॉलर के प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये सारा कुछ बताना कोई भी सिचुएशन के हिसाब से, कि आप एस्टिमेट करते हो या जजमेंट देते हो किसी को कि भैया ये हो चुका है, इसके हिसाब से क्या होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा डोमेन है, लेकिन एक एग्जाम्पल की तरह ये पार्ट आता है हमारे इकोनोमेट्रिक्स में। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यार, बहुत ही मजा आता है। आप मैथमेटिकल मॉडल्स लगाते हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हो, इकोनॉमिक्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको लगाते हो और थोड़ा सा फोरकास्ट करते हो क्या होने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। थर्ड नंबर इज, आप अगर आरबीआई में एंट्री लेना चाहते हो, भैया इकोनॉमिक ऑनर्स है। आप सोचो अगर आप आरबीआई में जा रहे हो तो प्राइवेट बैंक्स में तो आप आराम से जा ही सकते हो, बैंकिंग सेक्टर इज ओपन फॉर यू। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसल्टिंग कंपनीज। भाई अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा इकोनॉमिक ऑनर्स के कॉलेजेस के, तो जितने भी कॉलेजेस के हमने डिस्कशन किए उसमें कंसल्टिंग के कंपनीज आते हैं। कौन कौन से? उसमें बीसीजी है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, देन बेन एंड कंपनी आता है, मैकिंजी आता है, ईवाई, बिग फोर जितने हो गए आपके, अर्नेस्ट एंड यंग, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ये सारे आते हैं। तो इन सारे कंपनी के प्रोफाइल में भी आप जाके आपको जॉब मिलती है। और आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा यार, तो आपको पता होगा कि जो श्रीराम कॉलेज से या फिर संत स्टीफन से लोगों को हाईएस्ट प्लेसमेंट 30, 35, 40 लाख का भी मिल रखा है। इमेजिन करो, ये इतना अच्छा। हाँ, इंपॉर्टेंट ये यार कि आपको कॉलेज अच्छा टारगेट करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई भी करना पड़ेगा। लास्ट इज रिसर्च पेपर एंड टीचिंग फैसिलिटी। आप एज अ प्रोफेसर भी किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, एंड रिसर्चर, आप इकोनॉमिस्ट रिसर्चर बन सकते हो। अच्छा देखो, ये जो हमने डिस्कशन किया है ना, ये बेसिक से प्रोफाइल है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में बहुत सारा जॉब रोल्स का ऑप्शन होता है और बहुत सारा स्पेशलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जाना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक और डिटेल वीडियो उस पर बना सकते हैं आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा बच्चों, की क्या होता है, करते क्या है, इसमें क्या काम होता है इकोनॉमिक्स का। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यार बहुत मेहनत लगी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आपको जागरूक बनाते रहेंगे। वीडियो में तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय।